योगी ने लिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। सरयू नदी पर बने तटबंधों का किया निरीक्षण। राहत बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। कहा यूपी किसी भी आपदा से निपटने को तैयार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम। सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सुनी समस्याएं। लोगों की समस्याएं सुनकर दिया आश्वासन। गोरखपुर में सांसद प्रवीण निषाद की बिगड़ी तबीयत। सांसद को गोरखपुर से भेजा गया दिल्ली एम्स। पेट में इंफेक्शन के कारण बिगड़ी तबीयत। बरेली में हिस्ट्री शीटर अजय की सरेआम हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। बारादरी पुलिस की लापरवाही से हुई हत्या की वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान समस्याएं सुनी। लोगों की समस्याएं सुनकर आश्वासन दिया। बता दें कि कई लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम हुआ। इसी पर जानकारी लेते ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, मुख्य तौर पर कौन सी समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंची? चलिए, विनय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान समस्याएं सुनी है। लोगों की समस्याएं सुनकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। चलिए, एक बार फिर विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, मुख्य तौर पर कौन सी समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंची है? जी वैष्णवी, यहाँ पे आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है जनता दरबार लगाया है और जनता दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री के पास आए हैं। और यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं आ रही हैं वो राजस्व और पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं और उसको दूर करने के लिए जो है मुख्यमंत्री ने जो है डीएम को और एसएसपी को वहाँ पर निर्देशित किया है कि जिस तरीके की जो राजस्व की से संबंधित जमीन की समस्याएं हैं उसको तहसील स्तर पर ही एसडीएम उसको निपटाए। यहाँ तक की नहीं पहुँचना चाहिए, उसको लेकर के जो है काफी सख्त निर्देश यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी, चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे और जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं बरेली से खबर, जहां हिस्ट्री शीटर अजय की सरेआम हत्या की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने राउंड फायरिंग की। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बारादरी पुलिस की लापरवाही से हत्या की वारदात हुई। प्रेमनगर थाने के आगे कुछ दूरी पर अजय की हत्या की गई। हिस्ट्री शीटर अजय की सरेआम हत्या की गई। सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने राउंड फायरिंग की। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बारादरी पुलिस की लापरवाही से हत्या की वारदात हुई है। मिली के थाना बारादरी क्षेत्र में युवक को गोली लगी और 3 अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मारी। मौके पर ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 2 अन्य व्यक्ति थे उनके साथ जो अभियुक्त थे वो मौके से फरार हो गए थे। उन दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई और थाना बारादरी और प्रेमनगर की संयुक्त टीमें बना दी गई है और जल्द ही उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी। तो सरेआम इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने राउंड फायरिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां गठबंधन को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आज बड़ी बैठक है। मंडल के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा होगी। ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। समय से पहले गठबंधन का ऐलान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर सकती है। भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जल्द गठबंधन की तस्वीर दिखेगी। बैठक में कई जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। दारा सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। घोसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं दारा सिंह चौहान ने विधायकी से इस्तीफा दिया है। विधानसभा उपचुनाव में
अरुण राजभर भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो गठबंधन को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आज बड़ी बैठक होगी। मंडल के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। समय से पहले गठबंधन का ऐलान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर सकती है। भाजपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की जल्द तस्वीर दिखेगी। तो देखिए, मंडल के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा होगी। ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। समय से पहले गठबंधन का ऐलान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर सकती है। इसी पर जानकारी लेंगे। विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, बैठक आज होने वाली है, कौन कौन शामिल होंगे, क्या चर्चा होगी? जी, यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी में 12 घंटे के अंदर जो है 2 बड़े नेता जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी सफलता बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि जो गठबंधन है वो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो इससे पहले सपा के विधायक जो दारा सिंह थे, उन्होंने कल इस्तीफा दे करके पार्टी शामिल की है। उसी के फौरन बाद जो है अमित शाह ने जो है ओम प्रकाश राजभर को जो है पार्टी को जो है एनडीए गठबंधन बनाने के लिए जो है ऐलान भी कर दिया है। और भी कुछ ही देर बाद जो है लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इसकी घोषणा भी कर दी जाए कि राजभर जो है बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर के बीजेपी जो है पूरी तरीके से जो घेराबंदी कर रही है। और राजभर जो है इनके पास 6 विधायक और 3% वोट का शेयर भी है, जिसकी वजह से जो है इनको बीजेपी ने पुनः जो है अपने पाले में ले लिया है। और इसमें माना जा रहा है कि जो लोकसभा की सीट घोसी मऊ है और गाजीपुर सीट है, उसमें जो है बीजेपी जो है इनके बेटे को वहां से इलेक्शन लड़ा सकती है। तो ऐसे में करीबियों का दावा भी है कि राजभर को जो है मंत्री का पद भी दिया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया विनय आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर, जहां अपना दल ने प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। विजय चौरसिया को कानपुर महानगर प्रदेश उपाध्यक्ष की कमान मिली है। अनिल चौरसिया को मिर्जापुर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। जैन कटियार प्रदेश उपाध्यक्ष कानपुर की कमान मिली और राम सिंह पटेल को प्रदेश महासचिव बस्ती की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक सिंह पटेल रायबरेली के प्रदेश सचिव बने हैं। कमलेश विश्वकर्मा को प्रतापगढ़ प्रदेश सचिव की कमान मिली है। अम्माद हसन को प्रयागराज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही रामरक्ष बिंद को मिर्जापुर प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई। दुर्गा प्रसाद पटेल को प्रदेश सचिव प्रयागराज की कमान मिली है। प्रीतम सिंह प्रेमी को झांसी प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही बता दें कि संजय नागर को बस्ती प्रदेश सचिव की कमान मिली। रामचंद्र पटेल अंबेडकर नगर के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मेरठ से जहां कावड़ियों पर हाई टेंशन उतरने का मामला, आधी रात के बाद एक और कावड़िए की अस्पताल में मौत हुई है। अब तक 6 कावड़ियों की करंट से झुलसने से मौत हुई है। कई कावड़िए अभी भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। बिजली विभाग के अफसरों की लापरवाही से कई जिंदगियां गई। बता दें कि हरिद्वार से कावड़ लेकर राली चौहान के कावड़िए पहुंचे थे। गांव में एंट्री करते ही कावड़ डीजे में हाई टेंशन करंट उतर गया। कावड़ियों ने एंट्री से पहले बिजली घर से शटडाउन मांगा था। शटडाउन के बाद भी हाई टेंशन की सप्लाई चालू कर दी गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम किया। बता दें कि एडीजी, एसएसपी, डीएम आनंद अस्पताल में मौजूद है और डीएम का कहना है कि 10 कावड़ियों से के करंट के झुलसने से की जानकारी है और घायलों का बेहतर इलाज पहली प्राथमिकता है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से खबर, जहां सांसद प्रवीण निषाद की तबीयत बिगड़ी है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। सांसद को गोरखपुर से दिल्ली एम्स भेजा गया है। पेट में इंफेक्शन के कारण तबीयत बिगड़ी है। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद सांसद है। मंत्री संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद। सांसद प्रवीण निषाद की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। सांसद को गोरखपुर से दिल्ली एम्स भेजा गया।
पेट में इन्फेक्शन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद सांसद है। चलिए आगे बढ़ेंगे लखनऊ से खबर, जहां सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए। सपा विधायक दारा सिंह चौहान से इस्तीफा कराकर पार्टी में शामिल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया, ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में शाह से मिले। अब से राजभर बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। राजभर के पास 6 विधायक और करीब 3% वोट शेयर भी है। लोकसभा की पूर्वी यूपी की कई सीटों पर उनका खासा प्रभाव है। घोसी, मऊ, गाजीपुर सीट उन्हें लड़ने के लिए बीजेपी दे सकती है। राजभर के करीबी लोगों ने दावा किया है कि यूपी सरकार में मंत्री पद भी मिलेगा। तो सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए हैं। सपा विधायक दारा सिंह चौहान से इस्तीफा कराकर पार्टी में शामिल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने ऐलान किया कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में शाह से मिले। चलिए इसी पर जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी यहाँ पे बता दूं कि दारा सिंह चौहान को जो है बीजेपी में जो है अमित शाह की मुलाकात के बाद जो है यहाँ शामिल कर लिया गया है। ये माना जा रहा है कि सपा के जो थे इसको बड़ा झटका यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो है 2019 में जो है दारा सिंह जो बीजेपी में ही थे, लेकिन कुछ कार्यशैली को देखते हुए सपा में चले गए थे, लेकिन पुनः जो है उनकी बीजेपी में वापसी हो गई है। ये माना जा रहा है कि जो पिछले वोट थे वो बीजेपी के वोट घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी की जो रणनीति चल रही है कि किस तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी कर करके जो है जो गठबंधन हो रहा है महागठबंधन, उसको किस तरीके से नाबूद करना है, तो इसको लेकर के पूरी रणनीति यहाँ पे चली जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया विनय आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और जनता को दी जा रही सुविधाओं को परखा। इस मौके पर उन्होंने राहत बचाव का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अतिवृष्टि और बढ़ते जल स्तर से होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीएम योगी ने कर्नलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र में सरयू नदी पर बने चारों तटबंधों की स्थिति का निरीक्षण किया। फिलहाल जनपद में बरसात सामान्य से कम है, लेकिन उत्तराखंड और नेपाल के अंदर कुछ स्थानों पर भारी बरसात के बाद सरयू और राप्ती का जल स्तर बढ़ा है। सामान्यतः सरयू में 40,000 क्यूसेक जल होता है, मगर वर्तमान में यहां से 2.5 लाख क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। प्रमुख तटबंध घाघरा और सरयू नदी में पड़ते हैं, जिनके कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की आपदा से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता था। उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं। निरीक्षण के उपरांत जनप्रतिनिधियों के साथ और प्रशासन के साथ हम लोगों ने बैठक की है। बरसात एवरेज से कम है, लेकिन उत्तराखंड और नेपाल के अंदर कुछ स्थानों पर भारी बरसात के बाद सरयू जी का भी और राप्ती नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत में शराब के लिए पैसे न देने पर एक बेटे ने अपनी मां की पिटाई कर दी। वहीं बचाव में आए छोटे भाई ने गुस्से में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और फरार हो गया। खबर मिलते ही एएसपी सीओ पूरनपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुट गई है। ये पूरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस को सूचना मिली आज शाम को कि एक व्यक्ति लाइन पार मोहल्ले में जिसका हत्या हो गई है। पुलिस जब मौके पहुंची तो पता चला कि उसका नाम रजी अहमद है, जिसकी उम्र 25 साल है, और घर में झगड़ा होने की वजह से भाई ने ही फावड़े से मारकर इसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने 100 का 95 भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों से तहलील ली जा रही है।
उसके आधार पर कौन सी विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। पता ये चला प्राथमिक जांच में कि घर पर वो नशा करता था और पैसे मांगता था, उसी को लेकर आज मारपीट घर पे किया था, इसी वजह से घटना हुई। खबर जालौन से है, जहां गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 सदस्य झुलस गए। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बाकी लोगों की हालत नाजुक है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पूरे परिवार में मातम छा गया। एक कबाड़ी थे, वो कबाड़ में एक गैस CNG का सिलेंडर लेके आए थे। उसमें से वो पीतल निकालने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रयास के दौरान उसमें से गैस का रिसाव हुआ और उनके घर के अंदर गैस सिलेंडर पे खाना बन रहा था। ये गैस के रिसाव के कारण वो जो अंदर गैस का सिलेंडर में खाना बन रहा था उसमें ब्लास्ट हुआ और जिसमें कि 7 लोग परिवार के झुलसे। इलाज के लिए उनको घर वाले तत्काल मेडिकल कॉलेज उरई ले गए थे। आज सूचना प्राप्त हुई है कि उनमें से घायलों में से 4 आउट ऑफ डेंजर है, मगर 3 की मृत्यु हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र से है, जहां ट्यूशन टीचर ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। दरअसल 9 वर्षीय बच्ची पड़ोस में रहने वाले महेंद्र नाम के शिक्षक के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बच्ची ने परिजनों से शिक्षक द्वारा गलत हरकत किए जाने की शिकायत की, जिसके बाद गुस्साए परिजन थाने पहुंचे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटनाक्रम छेड़छाड़ का पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर। घटनाक्रम छेड़छाड़ का पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित वृंदावन बोटलर्स के मजदूरों पर रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल प्लांट को संचालित करने वाली कंपनी वृंदावन बोटलर्स ने बिना किसी नोटिस के करीब 50 से ज्यादा मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद नाराज मजदूरों ने श्रम विभाग पहुंचकर श्रम परिवर्तन अधिकारी से मामले की शिकायत की है, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देश भर में सब्जियों के बढ़ते दामों की वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब और रसोई पर भारी असर पड़ा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा से भाजपा विधायक साकेंद्र वर्मा के लिए ये खुशी की बात है। विधायक ने महंगाई पर कहा कि किसानों को खुश होना चाहिए, उन्हें लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो लोग राजनीतिक विरोधी है। वहीं दूसरी ओर विधायक के इस बयान पर सब्जी खरीदारों और दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो सब्जियां खरीदता है वही जान सकता है, विधायक कभी सब्जी खरीदते ही नहीं होंगे। दिक्कत नहीं, महा दिक्कत हो रही है। आप बताइए, 60 रुपए का 250 ग्राम टमाटर है। अरे वो तो कहने की बात है कि मार्केट में आए, कोई आके खरीदे तो सब्जी, आके कहें कि हाँ सब्जी सस्ती है, खरीदना पड़े तब तो पता चलेगा। कहने से क्या होता है? सब्जी जो खरीद रहा है मार्केट में आके यहाँ दुकान पे आके खरीदे, उसको तो पता चलेगा ना क्या सब्जी का क्या रेट है। ये तो किसानों को अच्छे लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं, इसमें किसानों को खुश होना चाहिए। किसान विरोधी हैं वे लोग जो कह रहे हैं सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उनको परेशानी है। आम पब्लिक में किसानों की संख्या, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 67% लोग कृषि करते हैं। उन लोगों को खुशी है तो फिर परेशानी किसको है? कोई महंगाई नहीं बढ़ी। झांसी के मोट कस्बे में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बमरोली की महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री और शराबी पतियों से परेशान होकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि अवैध शराब की बिक्री के चलते उनके पति शराब के आदी हो गए हैं और जब महिलाएं मजदूरी कर अपनी जिंदगी गुजार रही है तो उनके पति उनके पैसे छीनकर शराब पी रहे हैं। महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री बंद कराए जाने और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दारू बिकती है और हम जाते हैं रिपोर्ट करवे, सुनते नहीं हैं और हम 2 बार कंप्लेन करी, उनने सुना नहीं है। और हम लोग कमाते हैं तो वे लोग पी लेते हैं हमारे छड़ा के आदमी। वे 200 रुपया की मजदूरी देते हैं, 200 रुपया छड़ा लेते हैं तो हम क्या खिलाएंगे अपने बच्चे। आज तहसील में करी हमने शिकायत, अब ऐसा होने चाहिए कि बंद होने चाहिए। जो ही मामला हो रहा है कि दारू बेच रही, दारू से परेशान है,
खावो पीवो हराम हो रहा, कमावे की तो बात की बात है, जब खे ही नहीं तो कहाँ से वो है। लड़का सब पी रहा है, खा रहा है, मरे जा रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं बताओ। हम यहाँ आए तहसील में, थाने वाले बोले आओ चलो हम आ रहे, तो दारू भी पकड़ा दी हमने, बिल पकड़ के ले आए, रात भर रखो, सवेरे पहुंचे तो फिर बिल निकाली दी। बिल्कुल बेचना बंद कर दो। राजधानी लखनऊ के करीबी जनपद बाराबंकी स्थित जिला अस्पताल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको अस्पताल की स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां एक तरफ जिला अस्पताल में बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, वहीं उसी चिकित्सालय तक पहुंचने के लिए मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सालय में ओपीडी के सामने रास्ते पर अक्सर जल भराव हो जाता है। ये पहली बार का हाल नहीं है, बल्कि हर साल बरसात में ये नज़ारा सामने आता है, लेकिन अभी तक इस समस्या के ठोस समाधान की कवायद नहीं की गई है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।